अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शाहिद कुरैशी। व्यूअर्स, वज़ीरिस्तान और फाटा में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से मुख्तलिफ़ चहमगोइयाँ जारी हैं। इस हवाले से कुछ का कहना है कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो ख़राब होती जा रही है। हमारे साथ वज़ीरिस्तान से कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे ये मालूम करते हैं कि वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो क्या है। जी सर, बताइएगा कि वज़ीरिस्तान में जो सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी तारीख़ में आपको लेकर जाना चाहता हूँ। 2007 में हमारी बाकायदा यूएन के अंदर पाकिस्तान के एक स्टेटमेंट मौजूद है कि हमने 100 से ज़ायद मिलिट्री ऑपरेशंस हम कर चुके हैं। यानी 2007 में ही वो 100 से ज़ायद मिलिट्री ऑपरेशंस कर चुके थे और उन्होंने उस वक्त भी जो है $1 बिलियन इमदाद की अपील की थी ताकि इनकी जो नुकसानात हुए कबाइलियों की वो हम पूरा कर सकें। तो फिर जाके इन्होंने यानी 100 मिलिट्री ऑपरेशंस वो शुमार कर लें। फिर 2009 में हमारे ऊपर ये ऑपरेशन राय निजात शुरू हुआ, फिर राय राज शुरू हुआ। हमने सालों साल जो है जलावतनी की ज़िंदगी गुजारी और फिर जब हम वापस जाते हैं, जब हम वापस हमें भेजा जाता है, फिर भी हमारे अस्करी इदारों की, उनके अफसरान की बाकायदा स्टेटमेंट्स ऑन दी रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर आपको एक भी करतूस मिल जाए तो फिर हम उसके ज़िम्मेदार हैं। यानी यहाँ पे एक करतूस भी नहीं मिल सकता। और ये हकीकत भी थी कि वहाँ पे लोगों के घर नहीं रहे थे तो असला कहाँ से हो। आज हालात ये हैं कि वही लोग जिसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था बाकायदा जो है सरकारी और जो है कुछ गैर सरकारी तरीक़ों से जो है वो वापस जलवा अफरोज़ हुए हैं, वापस वो कार्रवाइयाँ शुरू हुई है। टारगेट किलिंग जो है रोज़ का मामूल है। लोग जो है इंतहाई जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ की तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें। तो हम जो है पूछना ये रियासती इदारों से ये चाहते हैं कि जब आपने ऑपरेशंस भी किए, जब इन लोगों ने सारी कुर्बानियाँ भी दे चुके हैं ये लोग, और जब आपने लोगों को वापस भेजा भी तो क्लियर करके भेजा। बाकायदा हमें कार्ड इशू होता था कि भाई ये लोग जो है बिल्कुल क्लियर हैं, ये अब किसी ना माजी में रहे थे किसी इस तरह की सरगर्मियों में, ना जो है वो उसका कोई रिकॉर्ड था। तो वो क्लियर लोग जो है इन्होंने वज़ीरिस्तान या बाकी फाटा के इलाकों में जो है वो भेजे थे। तो मैं पूछता ये चाहता हूँ कि जब ये सब क्लियर था तो फिर ये दहशतगर्द अब कहाँ से आ रहे हैं? क्यों ये कार्रवाइयाँ हो रही है? रोज़ क्यों जो है वो वहाँ पे टारगेट किलिंग होती है? क्यों लोगों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है? तो हम ये सवाल जो है रियासत से करते हैं। रियासत जो है हमें जवाब देने के बजाय हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है हथकड़ियाँ पहना देते हैं और जेलों में डाल देते हैं। इस हवाले से क्या समझते हैं कि रियासत का ये जो रवैया है अगर ऐसे चलता रहा तो इससे जो रियासत है उसकी जो दीवारें हैं वो कमज़ोर नहीं हो जाएंगी? उनकी बुनियादें जो खोखली हो जाएंगी, मैं ये कह रहा हूँ, बुनियादें खोखली हो रही हैं। आप जो है एक बंदा अगर वो एक सच्चाई कह रहा है उसको आप जेल में डाल दो तो क्या वो सच्चाई जो है वो भी जेल में हो जाएगी? वो तो जेल में नहीं होगी। वो तो यहाँ पे इस ग्राउंड में, इस पार्क में, चौराहों में, गलियों में वो आपको फिर भी वो आपका उसका सामना करोगे। तो मसला जो है मसले के ऊपर आए, लोगों को मसाइल हैं, लोग तंग है, बेइंतहा तंग है। यहाँ पे जो है हमारी प्रोफाइलिंग ऐसी की गई है कि जैसे हम तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं और जो है तशद्दुद चाह रहे हैं, या इस तरह की प्रोफाइलिंग जो है पाकिस्तान में हो रही है हमारी। इवन हमें दहशतगर्दों की तरह पेश करने की कोशिश की जाती है। जो खुद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है या जो शिकार हैं उनको दहशतगर्दों की सूरत में पेश किया जा रहा है। लेकिन क्यों फिर लोग जो है इतना सपोर्ट करते हैं? लाखों की तादाद में क्यों हमारे पीछे जा रहे हैं ये लोग? वो क्यों जो है बदज़न है अस्करी इदारों से? और अगर जो है आप ये चाहते हो कि आप जो है अली वज़ीर को जो है जेल में डाल दो, आप जो है उनके मशर मंजूर पश्तीन को जो है उसकी आवाज़ को बंद कर दो, इस तरह से तो मसला हल नहीं होगा। इवन आप हमें ख़त्म भी कर दें, ये तो हम तो एक ज़ात है मिसाल, हमें ख़त्म कर दें आप दरमियान में से, लेकिन क्या ये मसला ख़त्म हो जाएगा इसके साथ? इसके साथ अगर ख़त्म होता है ना, हम लिखने को देने को तैयार हैं कि हम सबको फांसी दे दी जाए। जितने आज जो है यहाँ पे पीटीएम की सूरत में जो आपको लोग नज़र आते हैं, हम लिखने को तैयार हैं कि हमें फांसी दे दी जाए, लेकिन अगर ये मसले हल होते हैं, अगर मसले हल नहीं होते तो हमें तो जेल में डालने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप जो है अपने साख को और ज़्यादा ख़राब करोगे और ख़राब कर चुके हैं। यकीनन माने कि कभी कभी हमें ख़ुद भी इस बात की तशवीश होती है, जो नफ़रत है वहाँ पे अस्करी इदारों के ख़िलाफ़। हम नहीं चाहते क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम किसी के वजूद के ख़िलाफ़ तो नहीं है। यही लोग जाके बॉर्डर में, अगर ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हो तो ये बॉर्डर पे तहफ़्फ़ुज़ तो ये इन लोगों ने करना है। तो हम तो नहीं चाहते कि जो है लोग इनसे इतने ज़्यादा नफ़रत करें, और कर रहे हैं। वजह सारी जो है इनके ख़ुद की है कि ये जो है इस तरह के उनके अमाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जनूबी वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान की अगर हम बात करें, दो हैं, नॉर्थ और साउथ। इन दोनों में मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो हो चुके हैं। एक में
ज़रबेज़ब हुआ है, दूसरे में राय निजात हुआ है। राय निजात 2009 में और दूसरा जो है वो अभी रिसेंटली हुआ है। तो अभी जो हालात हैं वो लोग जब साउथ वज़ीरिस्तान की अगर बात की जाए तो हालात वहाँ पे तकरीबन बहुत हद तक नॉर्मल है, लेकिन इक्का दुक्का कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी भी हालात जो है वो उसको आप स्टेबल नहीं कह सकते, उसको ठीक नहीं कह सकते। सेम यही पोजीशन नॉर्थ वज़ीरिस्तान की है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में अगर आप देखें तो आए रोज़ कोई ना कोई वाक़या जो है वो टारगेट किलिंग का, दहशतगर्दी का वाक़या जो है वो हमें नज़र आता है। उसमें आम लोग भी मारे जाते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो भी मारे जाते हैं, बम धमाके हो जाते हैं या आईडीज़ ब्लास्ट होते हैं, वो हो रहे हैं। और साउथ वज़ीरिस्तान में जो एक सबसे बड़ा जो आजकल ख़तरा है वो जो आम लोगों को दरपेश है वो है जो प्लांटेड वो थे, बम्स थे, मतलब आईडीज़ जो थे, या वो दहशतगर्दों की तरफ से प्लांट किए गए थे या कि वो सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से रह गए थे जो चेक पोस्ट या जो उनके उनसे या वो थे या वो है, वो आम आवाम के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है कि क्योंकि बहुत सारे जो लैंड माइंस जो है वो हैं वाक़यात हैं वो हुए हैं जिसकी वजह से लोगों की जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हुई है। अगर एक बंदा आंखों से या कानों से या हाथ से या पाँव से माजूर हो जाता है तो इसको तकरीबन उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। सेम यही पोजीशन है। और उसके लिए साउथ वज़ीरिस्तान में और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं उसके लिए कोई हुकूमत की तरफ से कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए गए कि उन लोगों को जो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं उनको कोई फैसिलिटेट किया जाए या उनके लिए कोई ऐसा काम किया जाए कि वो उन आगे ज़िंदगी जो है वो अच्छी तरीके से बसर कर सके। एक तो ये बहुत बड़ा इशू साउथ वज़ीरिस्तान में आ रहा है। और इसके साथ साथ वहाँ अभी फाटा मर्जर से के बाद जो हालात हैं वो लोगों को चाहिए था कि वो हालात नॉर्मल होते और उस तरीके से होते जिस तरीके से सेटल एरियाज़ में लोगों को, लेकिन फाटा मर्जर के बाद हालात जो है सेम वही पोजीशन है। मतलब वो चेंजेस लोगों को जो मिलनी चाहिए थी, जो लोगों को चाहिए ज़रूरत थी या हुकूमत को देनी चाहिए थी, वो चीज़ें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से भी आप ये कह सकते हैं कि हालात में चेंज भी आ सकता है, हालात ख़राब भी हो सकते हैं। तो अभी ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर 2 मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं तो अभी जितने भी ये छोटे छोटे वाक़यात हो रहे हैं इनको कंट्रोल करना चाहिए। जब तक ये कंट्रोल नहीं होंगे और अगर ये रोज़ बरोज़ बढ़ते जाएंगे तो इससे अल्लाह ना करे हालत बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी भी इतलात कुछ ऐसी हैं कि कुछ एरियाज़ में क्योंकि अब अगर आप देखें मीडिया पे बहुत सारा रिपोर्ट भी हो चुका है, बहुत सारे एरियाज़ पे अभी जो है लोगों की जो एंट्रीज़ है वो एंट्री हुई है और ये वाक़यात जो है ना वो छोटे छोटे हो रहे हैं। लेकिन अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये बढ़ती जाती हैं, इनको बढ़ना नहीं चाहिए। और इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर फटा मर्जर हो गया तो फटा मर्जर में जो लोगों के जो लोगों ने तवक्कात रखी थी वो तवक्कात जो है वो पूरी की जाए और लोगों को वो चीज़ मुहैया की जाए जो आम पाकिस्तान के सिटीज़न को मिल रही होती है। वैसे वहाँ पर एक और बयानिया भी सेट करने की कोशिश की जाती है कि फाटा मर्जर में जो है वहाँ की आवाम जो है बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि फाटा मर्जर नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं हो जाना चाहिए। इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें, फाटा मर्जर जो था वो ये फाटा के आम पब्लिक का ना डिमांड था और ना ही उन्होंने कहा है। ये जितने भी जिरगे हुए, एक जिरगा जो साउथ वज़ीरिस्तान में था उसमें मैं खुद मौजूद था। उस जिरगे में जो भी लोग आए थे गवर्नमेंट की तरफ से सरताज अजीज़ की सरबराही में, उन्होंने ना ही कुछ किसी से कुछ पूछा है, ना ही किसी से कुछ उन्होंने कोई पॉइंट नोट्स की, इवन कोई पॉइंट ही उन्होंने नोट ही नहीं किया या कोई पॉइंट उन्होंने शामिल ही नहीं किया। हमारे लोगों का, आम पब्लिक का यही था कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि पहले आप जो हैं उन लोगों से कम आम पब्लिक से पूछें। और दूसरे, चूँकि दोनों एजेंसियाँ साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, खैबर को आप देख लें, कुरम को देख लें, औरंगज़ेब को देख लें, बाजौड़ को देख लें, मोहम्मद को देख लें, सब तकरीबन दहशतगर्दी से मुतासरा हैं। पहले आप उन लोगों का जो ज़िंदगी है पहले उनको तो कम से कम बहाल करें, उसके बाद इन्हीं लोगों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन उजलत में फ़ैसला किया गया, चले हो गया। अब जो है वहाँ जो है वो हमारे लोग कहते हैं कि आधा तितर और आधा बटेर, हम ना आधा तितर और ना आधा बटेर में रहें, बस दरमियान में जो है वो सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी जो इश्यूज़ हैं वो भी ज़्यादा जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब अगर इस चीज़ को हुकूमत नहीं देखती तो आगे जो मसले मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल में अब जो वहाँ के नौजवान हैं और आजकल जो हो रहा है, आप अभी देख रहे हैं कि अली वज़ीर को सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि एक तरफ राव अनवर जो है वो बग़ैर उसको हथकड़ी लगे वो घूम रहा है और दूसरा आपके एक मेंबर नेशनल असम्बली है वो उसको उस पर जुर्म जो है वो साबित भी नहीं हुआ, उस पर FIR कटी और उसने अपने हथकड़ियाँ उसमें डाली हुई है और बग़ैर किसी उसके स्पीकर के उसके आपने उसको गिरफ़्तार भी कर लिया। ये जो एक इमेज पहुंचाया जा रहा है, इससे वहाँ का जो आम पब्लिक है, जो आम नौजवान है, वो इश्तियाल में जो है ना वो आ सकता है और आ भी रहा है।
जो जिसका नुकसान जो है वो अल्टरनेटली अगर कोई मुतासर होता है, किसी को हकूक़ नहीं मिलते या उसके हकूक़ पे डाका जला जाता है या उसके मशरान से बेइज्जत किया जाता है, तो लाजिम बात है पहले भी यही मसले मसाइल की वजह से ये हालात ख़राब हुए थे, आगे भी इस तरह जो है ना हालात जो है वो नॉर्मल नहीं रह सकते। अब तो हमारे लोगों में काफ़ी शऊर आ चुका है। अब तो आगे आप देख रहे होंगे हमारे लोग बंदूक नहीं बल्कि हमारे लोग सोशल मीडिया और दूसरे जो टूल है वो यूज़ कर रहे हैं लोग अपने हकूक़ मांगने के लिए। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए ताकि आपके जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनमें अमन आ सके। अच्छा, ये देखा जाता है कि वज़ीरिस्तान और ये फाटा के जितने भी लोग हैं ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह हो गया था। तो अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है और वहाँ पर लोगों का अब जो तालीमी रुझान है वो कितना है और लाइब्रेरीज़ का वहाँ पर क्या किरदार है, और इस हवाले से जो आपका जिरगा सिस्टम था उनका क्या किरदार है, वहाँ का जो माले मलिक है उसका क्या किरदार है? देखिए, अगर मैं साउथ और नॉर्थ की बात ही करूँगा क्योंकि इसी एरिया में मैं इसी इलाके का हूँ, तो हमारे यहाँ जिरगा या जो भी जो होता था उसमें ये नहीं होता था कि आप पे फोर्सफुली आप पे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की जाती तो आपने उसको करना है, ज़रूरी करना है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके थे कि आप अपने मसले मसाइल हल करवाते थे और बड़ा इजीली वो हो जाता था। अब साउथ वज़ीरिस्तान की अगर बात करें फाटा मर्जर के बाद, साउथ वज़ीरिस्तान नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो जज है वो बनू में बैठा हुआ है, साउथ वज़ीरिस्तान का जो जज है वो टांग में बैठा हुआ है। अब एक 107 का जो पर्चा होता है, सिंपल 107 का पर्चा, वो अगर एक बंदे पे शवाल जो कि तकरीबन 80, 90 या 100, 200 किलोमीटर के फासले पर पड़ता है, इसकी सेम यही 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पे वाना पड़ता है, अंगूर तकरीबन 160 कितने पे पड़ता है। अब वहाँ पे अगर एक बंदे पे पर्चा होता है तो वो वहाँ से लाता है, टांग लेके आता है सिर्फ 107 पर्चे में ज़मानत जज के सामने पेश करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़े मसाइल हैं जो फाटा मर्जर की वजह से लोगों को उनकी जो फाटा मर्जर से जो तवक्कुआत थी वो जो है ना उससे पूरा नहीं उतर रहे और वो उनका जो दिल है वो इसमें वो हो रहा है कि यार बदजन हो रहे हैं वो लोग। तो अब ज़रूरत यही चीज़ है कि अब फिर वही लोग कहते हैं नहीं वो जिरगा सिस्टम ठीक था, ये तो जजों के पास फिर वकील और फिर दूसरा सिस्टम, अगर इस चीज़ को ईजी कर दिया जाए तो लोग जो है ना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी जो है वो जो एक्सेप्टेंस पहले भी नहीं थी, अब तो और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इन चीज़ की। ये बिल्कुल शुक्रिया व्यूअर, जैसा कि आपने सुना कि वज़ीरिस्तान फाटा में जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि पेश की जाती है। इस हवाले से रियासत पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और इन इलाकों में सिक्योरिटी के हवाले से ख़ास किस्म के जो इक़दाम हैं वो करने चाहिए और जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो भी वहाँ शुरू किए जाने चाहिए ताकि ये इलाके भी पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह जो है वो खुशहाल हो सकें।